अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के दौर में ज्यादातर लोग अपनी कंपनी खोलने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सभी को इसमें सफलता नहीं मिल पाती है। व्यापार में सफल न होने की वजह ये नहीं है कि कंपनी खोलना और बॉस बनना काफी मुश्किल है, बल्कि वजह यह है कि लोगों को इसके बेसिक रूल्स और प्रोसेस की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से अपना कारोबार करने का व उसे आगे बढ़ाने का सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर आप भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च पूरी कर लें, तब आगे बढ़ें। आपको आपकी रिसर्च में थोड़ी मदद इस वीडियो से जरूर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। आजकल तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से काफी आसान हो गई है, लेकिन अभी भी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 सप्ताह का समय आराम से लग जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जमा कर सकते हैं। संबंधित डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जमा कराना चाहिए, ताकि कंपनी को रजिस्टर्ड होने में ज्यादा समय नहीं लगे। एक कंपनी खोलने में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 सदस्य इससे जुड़े होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 शेयर होल्डर होना भी जरूरी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय यानी कि MCA की परमिशन के बाद 200 शेयर होल्डर्स भी रखे जा सकते हैं। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए आवेदक की उम्र मिनिमम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। डिग्री की रिक्वायरमेंट न होने से एक साधारण व्यक्ति भी डायरेक्टर बन सकता है। सबसे खास बात तो यह है कि विदेशी नागरिक भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। कंपनी शुरू करने के लिए सरकार को फीस के तौर पर कम से कम 1 लाख रुपए शेयर के रूप में देना अनिवार्य है। इसके अलावा कंपनी शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है जहां से कंपनी का संचालन होता है। यह जगह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय पहचान पत्र, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर ID आदि होना जरूरी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म INC 29 भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जमा कराना जरूरी होता है। इसके बाद जो जरूरी कदम हमें उठाना है वो है कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाना। करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहा जाता है। यह अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। किसी भी कंपनी को रोजाना पैसे के लेन देन की जरूरत पड़ती है। जहां पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है वहां लोग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। करंट अकाउंट में पड़े पैसे को किसी भी समय बैंक की शाखा या ATM से निकाला जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है। खाता धारक कितनी भी बार चाहे पैसे को निकाल या जमा कर सकते हैं। इस खाते का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या चेक ट्रांजैक्शन के लिए होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में जहां आपको बैलेंस पर ब्याज मिलता है, वहीं करंट अकाउंट के बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। करंट अकाउंट खोलने के लिए आप वोटर ID कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्यावसायिक संस्थाओं को GST के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर 15 अंकीय माल और सेवा कर पहचान संख्या GSTIN प्राप्त करना होता है। GSTIN ने पिछले टैक्स के तहत मिलने वाले टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी TIN की जगह ली है। TIN पहले संबंधित राज्य कर अधिकारी वैट के तहत पंजीकरण करके देता था। GST नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आवश्यक फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 में सभी जानकारी सही देनी होती है। मतलब कि व्यापारी को सुनिश्चित करना होता है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है और उसमें दिए गए दस्तावेज सही हैं। इसके बाद बात आती है परमानेंट अकाउंट नंबर की, यानी पैन की। पैन मूल रूप से आपकी कंपनी का टैक्स पहचान है। सभी आर्थिक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा पैन का उपयोग किया जाता है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो भी आपके पास पैन होना आवश्यक है। भारत में या विदेशों में बनी उन सभी कंपनियों को पैन की आवश्यकता है जो भारत में कारोबार कर रही हैं। इसी समय जो कंपनियां विदेश में कमाई कर रही हैं लेकिन बनी भारत में हैं, उन्हें भी देश में कई उद्देश्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। कंपनी के पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कराने के लिए भारत में बनी कंपनियों को फॉर्म 49A भरना होता है।
इन सभी महत्वपूर्ण कदमों के साथ आप अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनवा सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी का अकाउंट खोल सकते हैं। ये कदम आपके बिजनेस को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में आपकी मदद करेंगे और व्यवसाय की ग्रोथ बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार किसी नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।